नमस्कार, मैं रश्मि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। राजस्थान का भरतपुर अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ का किशन महल न केवल स्थापत्य कला का अनोखा नमूना है, बल्कि भरतपुर राजघराने की शाही जीवन शैली का गवाह भी रहा है। भरतपुर के हृदय में बसा किशन महल राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। महल के झरोखे, नक्काशीदार दीवारें और रंगीन कांच की खिड़कियां इसे खास बनाती हैं। भरतपुर के जाट राजाओं द्वारा बनवाया गया ये महल कभी शाही आवास और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। यहाँ बने विशाल आंगन और भव्य दरबार हॉल आज भी राजघराने के शाही वैभव की झलक दिखाते हैं। पर्यटन के लिहाज से भी किशन महल की अहमियत है। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य घूमने आने वाले सैलानी यहाँ की खूबसूरती देखे बिना नहीं लौटते। आइए देखते हैं योगेंद्र शर्मा द्वारा किशन महल की खासियत। नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भरतपुर जिले के किशन महल पर, जहाँ आप देखेंगे तस्वीरों में कितना सुंदर किशन महल बना हुआ है। और ये कुकुंद नदी के किनारे बना हुआ महल है, जिसमें ये राजाशाही और अंग्रेजों के ज़माने की ये बिल्डिंग है। आइए जानकारी लेते हैं इसके बारे में, किस प्रकार से ये बिल्डिंग थी, किनकी थी और इसके बारे में क्या जानकारी है। हमारे ये जानकारी अर्जुन सिंह जी हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि ये बिल्डिंग जो थी, आप कब से नौकरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब थोड़ा इस बिल्डिंग के बारे में थोड़ा हमें जानकारी बताइए। हम साहब इस पर आज से 20 साल पहले से ही नौकरी और ड्यूटी कर रहे हैं जी। तो अब ये है कि हाल फिलहाल तो ये हमारे साहब हैं, कर्नल साहब, उन पर है। अच्छा वे ही हमारे लिए पेमेंट करते हैं। अच्छा अच्छा और पहले महाराज साहब के यहाँ से आ गए। अच्छा, कितने दिन हो गए कर्नल साहब के पास? करीबन 13-14 साल, 15 एक साल के लगभग समझो तुम कर्नल साहब के पास में। अच्छा अच्छा 14-15 साल, यानी कि 15 साल कर्नल साहब के यहाँ हो गए और बाकी के महाराज विश्वेंद्र सिंह के यहाँ हाँ, से पहले से ये यहाँ पे कार्यरत तो है। ये जैसे ये महल है, ये क्या काम आता था, मतलब किस लिए बनाया था बिल्डिंग, कुछ जानकारी है आपके पास? ये महाराज किशन सिंह महाराज ने बनवाया था ये, और मतलब उन्हीं की अब ये वंशज हैं महाराज विश्वेंद्र जी। तो यही इसकी देखभाल करते, आवागमन करते। अब हमारे कर्नल साहब आवागमन करते हैं यहाँ पर, वे ही हमारे लिए पेमेंट देते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब किस पर्पज से बनाया गया था ये महल, आपको कुछ जानकारी है कि सभा के पर्पज से या आखेट के या शिकार करने नहीं, के? महाराज साहब के जैसे अपनी सेना, हाथी घोड़ा, हर एक साधन, आवागमन, बिनको तो राज था पहले। ठेठते ही विजेंद्र सिंह महाराज पे तो राज रहा ही था। तो अर्जुन सिंह जी एक बात बताएंगे आप, ये जो हम देख रहे हैं सामने ये हाँ, महल, ये कितना पुराना हो सकता है? ये सर सन 1913 से जो बसंत हॉल लगता था वो चालू है, तो सन 1916 में कंप्लीट हो चुका। फिर सन 1923 में उसका उद्घाटन हुआ। महाराज विजेंद्र सिंह को उनको यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बीच में रोकूंगा। यानी मैं ये समझूं कि ये ब्रिटिश काल का बना हुआ एक महल है, अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई एक बिल्डिंग है। और ये आगे का हिस्सा जो इतना हिस्सा है, ये तो पहला ही बना हुआ है। ये महाराज किशन सिंह महाराज ने तो ये जो दरबार बनवाया था। हाँ, इसका क्या नाम बता रहे थे अभी आप? किशन महल। किशन महल के बगल में जो दरबार बनाया, बसंत दरबार। बसंत दरबार। हाँ, ये महाराजा किशन दर्शकों, ये बसंत दरबार महाराजा किशन सिंह जी ने बनवाया था। और यहाँ अपने प्रजा के सामने वो यहाँ उपस्थित होते थे, सभा थी। और अंदर से बहुत ही भव्य और सुंदर देखने में लगता है। आज जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा भव्य ये उस समय दिखता होगा, तब इसका निर्माण हुआ होगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं प्राकृतिक सीनरी को देख सकते हैं। मैं कहूंगा कि देखिए एक बार, दोनों पहाड़ियों से घिरा हुआ ये बांध है, ये कुकुंद नदी पर बना हुआ जो बांध है, उसके किनारे बना हुआ महल है। और महाराज जो अंग्रेजों के जो लोग थे, अधिकारी थे, वो यहाँ पर गर्मियों में आराम के लिए आया करते थे। आप देख सकते हैं पूरी तरह एक सुरक्षित स्थान इसको माना जा सकता है। और ये दोनों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ और पहाड़ी के ऊपर ही बना हुआ महल है। तो दर्शकों, और कुछ जानने की हमारी भी जिज्ञासा है, तो हम इनसे समझेंगे। अर्जुन सिंह जी ये हैं। अर्जुन सिंह जी, और कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में आप? बोलिए। ये हम ये कहना चाहते थे कि क्या काम आता था ये महल, यहाँ पर क्या दरबार लगता था? दरबार लगता। अच्छा अच्छा, ये जो आपने
पहले बसंत बोला दरबार। बसंत दरबार, उसमें ही दरबार लगता था। अच्छा, अभी ये हम ऊपर ये देख रहे हैं, ये ऊपर ये पोल लगा हुआ है। एक बार कैमरामैन से मैं कहूँगा, ये किस काम आता था? कुछ जानकारी है क्या आपके पास? तो ये जो उतना ऊंचा पोल ये लगा तो हुआ है, झंडा लगा हुआ था महाराज का। महाराजा महाराज वहाँ से चलते उस टाइम तो ये झंडा खड़ा करते। आप इधर देख के बताएं जरा, ताकि आपको पब्लिक देखेगी। हाँ जी, बताएं, सामने इधर नजर करके बताएं, थोड़ी जानकारी दीजिए। बोलिए, यहीं से बोलिए। हाँ, इस पर झंडा लगता था, ये वो है सब। अच्छा, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जब महाराजा यहाँ पर पहुँचते थे तो झंडे को ऊपर उठा दिया जाता था, जिससे पब्लिक को पता चल जाता था कि महाराज जी यहाँ पर हैं और दरबार लगेगा। तो ये पहले जब पूर्व समय में संचार के जो साधन थे वो मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो इस प्रकार चिन्हों के द्वारा और झंडों के हिसाब से ही और ये आदान प्रदान बातों का संचार किया जाता था। और दोस्तों, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि यहाँ आने तक हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। साथियों नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं भरतपुर ज़िले के सबसे बड़े बांध बंदवारेठा पर, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूरी तरह से बांध हाउसफुल है। और ये देख सकते हैं आप, क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। और ये हम इस वक्त अब किशन महल पर मौजूद हैं। बंदवारेठा क्षेत्र का ये किशन महल काफ़ी चर्चा में रहा है। आपको भी पता है कि महाराजा विश्वेंद्र सिंह और राजकुमार अनिरुद्ध के बीच भी ये चर्चा का अभी मतभेद चल रहा है। ये आप देख सकते हैं किशन महल की लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये चारों तरफ आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है।